पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर उतर आइए, क्योंकि आपके द्वारा प्रेरणा पाकर जो वचन लिखा है, ईश्वर का वचन, वह वचन हम सुनने जा रहे हैं। उस वचन को समझने की कृपा हमें प्रदान कर हमारे हृदय मन को खोल दीजिए, हे पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मनन चिंतन का विषय है, ईश्वर जीवन का मालिक है, ईश्वर जीवन का अधिपति है। गॉड इज द ओनर ऑफ लाइफ, मास्टर ऑफ लाइफ। वचन में हम सुनते हैं प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य 15 में, ईश्वर जीवन का अधिपति है, द ऑथर ऑफ लाइफ। और पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 और 11 में मूसा ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह स्पष्टता से बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे आप क्यों चुनते हैं? और ईश्वर ने क्या कहा? बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टिकर्ता प्रभु हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छा वक्ता नहीं हो। तो ये ईश्वर वचन में कहते हैं, लोगों को गूंगा बनाने वाला, अंधा बनाने वाला, बहरा बनाने वाला, लुल्ले बनाने वाला, ये सब कौन है? मैं ईश्वर हूँ। हाँ, ईश्वर उन्हें नफरत करने की वजह से नहीं है, बल्कि ईश्वर उनकी योजना के अनुसार हम लोगों को उसी प्रकार शरीर प्रदान करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको सुनने के लिए कान है, और देखने के लिए आंख है, चलने के लिए पैर है, ऐसा प्रभु ने ही दिया है, आपने थोड़ी खरीदा है। तो ये प्रभु का देन ही है। और इससे बढ़कर और भी कहते हैं कि न्याय विधान में संत पेतरुस अपना पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 वचन इस प्रकार है, परंपरा से आपको प्राप्त हुई, पूर्वजों से प्राप्त हुई निरर्थक जीवन शैली से आपको उद्धार किया है, खरीद लिया है, सोने चांदी से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के परम पावन लहू से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हम लोगों को खरीद लिया है। यही वचन हम सुनते हैं कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 19 और 20 में, आप लोग अपना नहीं है, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है। और कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 23 में यही वचन दोहराते हैं, आप लोगों को खरीद लिया है। और इस कारण से प्यारे दोस्तों, हमें जीवन लेने का अधिकार नहीं है। इन सारे वचनों के कारण कलीसिया हमेशा किलिंग, हत्या के विरुद्ध है। 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा यह है, हत्या मत करो। तो हम किसी इंसान का जीवन लेने का अधिकार हम में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम हर प्रकार की हत्या से दूर रहें। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया यूथनेसिया, इसका मतलब है मर्सी के लिए, दयालुता से मृत्यु मार डालना, दया से द्रवित होकर मार डालना, इसके खिलाफ भी है। जैसे कि हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति काफ़ी महीनों से, सालों से बीमार हैं और कठोर दर्द सह रहे हैं, और हमें दुख लगता है यह देखकर,
और हम ये सोचते हैं कि हम उनको कुछ दवा देकर मार डालें, नहीं तो इनको ये कठोर दर्द सहना पड़ेगा। और कभी ये बीमार व्यक्ति भी हमसे मांगेंगे कि मुझे कुछ दवाई देकर मुझे मार डालिए, कुछ विष देकर, क्योंकि मैं इसी प्रकार दुख दर्द का परेशान नहीं होना चाहता हूँ। और कलीसिया कहती है उन्हें यह समझाओ कि उसी प्रकार दुख दर्द सहते हुए वह प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन के सहभागी बन रहे हैं, और इसलिए दुख दर्द उनकी अच्छाई के लिए है, उनकी आत्मा की अच्छाई के लिए है। तो इसलिए इस प्रकार कलीसिया यूथनेसिया या मर्सी के लिए उसके खिलाफ है, और कलीसिया अबॉर्शन के खिलाफ है, चाहे कोई भी स्टेज का क्यों ना हो। जब जीवन का आरंभ होता है उस समय से कोई भी उस जीवन को हानि पहुंचाने का किसी का भी हक नहीं है, किसी का भी अधिकार नहीं है। और इसलिए हर प्रकार के अबॉर्शन से कलीसिया इसके खिलाफ है, कलीसिया इसका विरोध करती है। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है। चाहे एक व्यक्ति कितना ही घोर पापी क्यों ना हो, उनका जीवन हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जीवन का अधिपति है, मालिक है। और ये भी कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीवन को ले नहीं सकते हैं, आप अपने जीवन को मार डाल नहीं सकते हैं, या खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे, युवक युवतियाँ आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे जीवन में दुख दर्द परेशानियाँ कठिनाइयाँ जब आते हैं तो हम ईश्वर से शरण लें, ईश्वर के पास जाएं, आत्महत्या ना करें। और इसी प्रकार यह गंभीर अपराध हैं, आत्महत्या करना, अबॉर्शन करना और मर्सी किलिंग करना, हत्या करना। हर प्रकार के रूप में जो हत्या है वो सबके सब ईश्वर की दृष्टि में गंभीर अपराध हैं, क्योंकि ईश्वर ही जीवन देने वाला है, वह ईश्वर वापस लेंगे भी, वह ईश्वर करेंगे। तब तक एक व्यक्ति को इस जीवन में जीना चाहिए, भले चाहे कि कितना ही कठिनाई क्यों ना हो, मुसीबत क्यों ना हो। एक क्रॉस, ये सूली कितने ही परेशानी हमें देते हैं, और इनके बीच में भी हम लोगों को उस आशा की ओर आगे बढ़ना है, और प्रभु से जुड़े रहकर हमें इन सारे कठिनाइयों को सहन करते हुए खुशी के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। तो याद रखिए, अपना जीवन अनमोल है, उसको सुरक्षित रखिए, और अन्य लोगों का भी जीवन अनमोल है, बहुमूल्य है, और बच्चों का भी जीवन गर्भपात्र में भी, और इसका गरिमा को समझते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें। आमीन।